नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द गवर्नमेंट जॉब पर, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरियों की सबसे सटीक और विस्तृत जानकारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समय समय पर विभिन्न विभागों के लिए भर्तियां निकालता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके बारे में अक्सर छात्रों को सही और पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पद है यूपी ट्रिपल एस सी मॉनिटरिंग असिस्टेंट का, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत आता है। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास की है और आप प्रकृति, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे गंभीर मुद्दों में रुचि रखते हैं, साथ ही एक सुरक्षित सरकारी नौकरी भी चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम इस पद की पूरी सच्चाई जानेंगे। हम बात करेंगे एक मॉनिटरिंग असिस्टेंट का असल काम क्या होता है, उन्हें कितनी सैलरी मिलती है, चयन प्रक्रिया क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, इस जॉब में प्रमोशन के मौके कितने हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद इस पद से जुड़ा आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार वीडियो। चलिए सबसे पहले उस सवाल का जवाब देते हैं जो आपके मन में सबसे ऊपर होगा। इस नौकरी में आखिर काम क्या करना होगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट, आपका प्राथमिक काम निगरानी और सहायता करना है। यह यूपी पीसीबी का वह जमीनी दस्ता है जो राज्य में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। इस काम को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है फील्ड मॉनिटरिंग और सैंपल कलेक्शन। आपका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम फील्ड में जाकर सैंपल एकत्र करना है। इसका मतलब है आपको विभिन्न नदियों, नहरों और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों से निकलने वाले नालों पर जाकर पानी के नमूने लेने होंगे। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ये फैक्ट्रियां अपना गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नदियों में न बहाएं। अगला है वायु प्रदूषण। आपको शहरों के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता की जांच के लिए पोर्टेबल एयर मॉनिटरिंग डिवाइस का उपयोग करना होगा या फिक्स्ड मॉनिटरिंग स्टेशनों का डेटा कलेक्ट करना होगा। विशेषकर दिवाली जैसे त्योहारों या पराली जलाने के सीजन में यह काम बहुत बढ़ जाता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। कभी कभी आपको औद्योगिक क्षेत्रों या साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, स्कूल आदि में ध्वनि की स्तर को नापने का काम भी दिया जा सकता है। दूसरा है फील्ड वर्क की वास्तविकता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यह कोई साधारण 10 से 5 वाली डेस्क जॉब नहीं है। आपको अक्सर अपने जोन के औद्योगिक क्षेत्रों, डंपिंग यार्ड्स या नदियों के किनारे फील्ड विजिट पर रहना होगा। आपको प्रदूषण के नए स्रोतों की पहचान करनी होगी। आपको अपनी फील्ड विजिट और कलेक्ट किए गए नमूनों की एक शुरुआती रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि सैंपलिंग कहाँ से ली गई है, उस समय की स्थिति क्या थी, इत्यादि पर आपको जाँच करना होगा। तीसरा है लैब असिस्टेंट और डेटा रिकॉर्डिंग। जब आप फील्ड से सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको एकत्र किए गए सभी सैंपल्स को लैब में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट्स या जूनियर साइंटिस्ट को सौंपना होगा। आपको कलेक्ट किए गए सैंपल्स और फील्ड में ली गई रीडिंग्स का सटीक और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना होगा। आपको लैब के डेटाबेस एंट्री में भी मदद करनी पड़ सकती है। संक्षेप में कहें तो मॉनिटरिंग असिस्टेंट प्रदूषण विभाग की आंखें और कान हैं, जो फील्ड से डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, जिस पर वैज्ञानिक आगे की रिसर्च और एक्शन लेते हैं। अब आते हैं उस विषय पर जो हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, उसकी सैलरी। यूपी ट्रिपल एस सी मॉनिटरिंग असिस्टेंट का पद 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 2 के अंतर्गत आता है। चलिए साल 2026 के संदर्भ में इसकी एक अनुमानित लेकिन विस्तृत सैलरी ब्रेकअप देखते हैं। इसका ग्रेड पे 1900 रुपये है, जिसका बेसिक पे 19,900 रुपये से शुरू होता है। आपको इन हैंड सैलरी, साल 2026 के महंगाई भत्ते और एचआरए को जोड़कर आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 28,000 से 32,000 रुपये के बीच बनेगी। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों जैसे लखनऊ या कानपुर में पोस्टिंग होने पर यह थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यानी एक नई ज्वाइनिंग के बाद साल 2026 में आपकी शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 32,000 से 36,000 के बीच रहने की प्रबल संभावना है। यह एक 12वीं पास सरकारी नौकरी के लिए एक बेहतरीन पैकेज है, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। अब देख लेते हैं इसकी चयन प्रक्रिया और योग्यता को। अगर आप इस जॉब प्रोफाइल और सैलरी से इम्प्रेस हैं और इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इसकी योग्यता और चयन प्रक्रिया को समझना होगा। पहला है शैक्षणिक योग्यता। आपको भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपकी 12वीं विज्ञान विषय के साथ होनी चाहिए, यानी पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दूसरा है चयन प्रक्रिया। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है।
चरण 1 है यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्कोर। यह सबसे बड़ा फिल्टर है। आपको संबंधित वर्ष के पेट परीक्षा में शामिल होना होगा। आपकी पेट के स्कोर के आधार पर ही आपको मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको एक विशिष्ट मुख्य परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा का सिलेबस आमतौर पर 12वीं स्तर की साइंस, सामान्य ज्ञान, हिंदी और कुछ पर्यावरण से जुड़े सवालों पर आधारित होता है। चूँकि यह एक साइंस आधारित पद है, इसलिए आपकी कट ऑफ सामान्य पदों की तुलना में थोड़ी कम रहने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फिर भी आपको पेट में एक सुरक्षित स्कोर जैसे 70 प्लस मार्क्स लाने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि आप शॉर्ट लिस्ट हो सकें। अब बात करते हैं भविष्य की। क्या इस नौकरी में शामिल होने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यूपी ट्रिपल एस सी मॉनिटरिंग असिस्टेंट में प्रमोशन की अच्छी संभावनाएं हैं, विशेषकर उनके लिए जो विभाग में लंबे समय तक टिके रहते हैं। करियर का रास्ता कुछ इस तरह होता है। मॉनिटरिंग असिस्टेंट, यह आपका शुरुआती पद है। अगला पद आता है सीनियर मॉनिटरिंग असिस्टेंट का। लगभग 8 से 10 साल के अनुभव के बाद या विभागीय परीक्षा के माध्यम से पहले आप सीनियर पद पर प्रमोट हो सकते हैं। अगला है लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन। अनुभव और तकनीकी ज्ञान बढ़ाने के साथ आपको लैब में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। काफ़ी लंबे अनुभव के बाद आप विभाग में एक प्रशासनिक या सुपरवाइजरी रोल तक भी पहुंच सकते हैं, जहां आप जूनियर मॉनिटरिंग असिस्टेंट की टीम को लीड करेंगे। प्रमोशन की गति विभाग की वैकेंसी और आपकी परफॉर्मेंस और विभागीय परीक्षाओं को पास करने की क्षमता पर निर्भर करती है। लेकिन एक बात साफ है, यह एक स्थिर करियर का पथ है जहां ग्रोथ के मौके मौजूद हैं। तो यह था यूपी ट्रिपल एस सी मॉनिटरिंग असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल का एक पूरा और विस्तृत विश्लेषण। यह नौकरी उन साइंस छात्रों के लिए बहुत अच्छी है जो पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण में रुचि रखते हैं, जिन्हें फील्ड वर्क पसंद है, जिन्हें सिर्फ ऑफिस में बैठना पसंद नहीं है, जो 12वीं के बाद एक अच्छी और सुरक्षित सरकारी नौकरी चाहते हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको पेट परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए और एक अच्छा स्कोर हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसने आपके सभी सवालों के जवाब दिए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो साइंस स्ट्रीम से हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। और हाँ, ऐसे ही और जानकारीपूर्ण और प्रमाणिक वीडियोस देखने के लिए अभी द गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और रोमांचक जॉब प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।